हेलो। स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पर। आज हम लोग समझने वाले हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। हम लोगों ने पिछले वीडियोस में आधे अकाउंटिंग प्रिंसिपल समझ लिए थे और आज हम लोग बचे हुए अकाउंटिंग प्रिंसिपल समझ लेंगे। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप लोग पिछली वीडियो को देख सकते हैं, फिर आप इस वीडियो को देखिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो सबसे पहला प्रिंसिपल यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि मटेरियलिटी प्रिंसिपल। अच्छा, अब एक हमने पिछली वीडियो में एक प्रिंसिपल समझा था, वो था फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। उस प्रिंसिपल में हम लोगों ने समझा था कि अकाउंट्स में ना, बिजनेस में जितने भी एसेट्स या लाइबिलिटीज है ना, सबको डिस्क्लोज कर देना चाहिए। मतलब सभी को शो कर देना चाहिए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखा देना चाहिए, कुछ भी हमें छुपाना नहीं चाहिए। ये हमने उस फुल डिस्क्लोजर में समझा था। तो ये जो हमारा मटेरियलिटी है ना, ये उसका थोड़ा अपोजिट, मतलब कुछ इसमें गलत सा माना जाता है। मतलब गलत नहीं, मतलब उसी का ही अपवाद है, एक्सेप्शंस है। कैसे कि फुल डिस्क्लोजर तो कहता था कि बिजनेस में जितने भी एसेट्स है, लाइबिलिटीज है, सभी को शो कर देना चाहिए, सभी को दिखाना चाहिए, कुछ छुपाना नहीं चाहिए। और यहीं पे मटेरियलिटी कहता है कि जो बिजनेस में जरूरत के, मतलब जो रेलिवेंट है, जो रेलिवेंट है उसे आप शो करो, जो इरेलीवेंट है उसे शो ही मत करो। क्यों अपना बर्डन बढ़ा रहे हो? तो मटेरियलिटी प्रिंसिपल कहता है बेसिकली कि उन एसेट्स या उन चीजों को आप बिजनेस में डिस्क्लोज करें, उन चीजों को दिखाएं जो बिजनेस के लिए रेलिवेंट है, जो इरेलीवेंट है उसे दिखाएं ही ना। ठीक है। फिर आ जाता है प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। अब प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म, अब ये काफी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो प्रूडेंस आखिर कहता है क्या है और कंजर्वेटिज्म, इसका मतलब है बेसिकली कि फ्यूचर में होने वाले जो लॉस है ना, फ्यूचर में होने वाले लॉस के लिए आप अभी से तैयारी करते हुए चलो। और कि मान लीजिए आपका पता है कि फ्यूचर में हो सकता है कि लॉस हो, तो उसी के लिए आप अभी से तैयारी करते चलोगे तो उसके आप झेल सको, मतलब उसे आप कंपनसेट कर सको। और अगर फ्यूचर में कोई प्रॉफिट होने वाला हो तो खुश नहीं होना है, मतलब इसमें खुश नहीं होना है। क्यों? क्योंकि अभी वो हुआ नहीं है। तो इस प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म का यही है कहना कि फ्यूचर में होने वाला प्रॉफिट तो तब होगा, लेकिन अगर हमें पता है कि फ्यूचर में लॉस हो सकता है तो उसके लिए आप अभी से तैयारी करके चलो, आप अभी से मैनेज करते हुए चलो। ठीक है। फिर आता है हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। अब ये प्रिंसिपल क्या कहता है, अब हम लोगों ने बिजनेस में अगर कोई भी एसेट खरीदी तो हमने उसे जिस रेट पे खरीदा था ना, हम बुक्स ऑफ अकाउंट में उसी रेट पर दिखाएंगे। मान लीजिए 1 साल पहले हम लोगों ने कोई मशीन खरीदी थी या फिर कोई लैंड खरीदा था, मान लीजिए हमने कोई एक लैंड खरीदा 1 साल पहले, तो उस समय उस लैंड की कीमत थी 10 लाख रुपए। ठीक है। लेकिन आज की डेट पर उस लैंड की कीमत है कितना, 12 लाख रुपए। तो हमें बुक्स ऑफ अकाउंट में 12 लाख नहीं दिखाना, हमें तो 10 ही लाख दिखाना है। ठीक है। ये हमारा ये हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल कहता है कि एसेट्स की वैल्यू बढ़ना, एप्रिशिएट होना, या घटना, डेप्रिशिएट होना, ये हमें यहाँ पे नहीं देखना। यहाँ पे हमें देखना है कि हमने किस कॉस्ट पे उसे खरीदा था, हमें बुक्स ऑफ अकाउंट में वही लिखना है। फिर डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन बाद में देखेंगे। बेसिकली डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि फॉल्स इन द वैल्यू, कि मतलब किसी भी एसेट्स की वैल्यू में कमी आ जाना। और एप्रिसिएशन का मतलब होता है किसी भी एसेट से लाइबिलिटी, किसी भी एसेट्स की मतलब वैल्यू बढ़ जाना। ठीक है। तो ये हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल कहता है कि आपने कोई भी एसेट्स जो भी खरीदी है, आपने उसे जिस रेट पे खरीदा था, जिस प्राइस पे खरीदा था, आप उसे बुक्स ऑफ अकाउंट में उसी रेट पर दिखाएं। ठीक है। ठीक है। फिर आ जाता है ये मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि ये कॉन्सेप्ट कहता है कि आपने रिवेन्यू जैसे अर्न करी, आपने पैसा कमाया। अब वो पैसा कमाने के लिए आपने कितना खर्च करा था वो आप उसी रिवेन्यू में से माइनस करके दिखाएंगे। मान लीजिए कि आपने कमाया 10,000 रुपए। अब उस 10,000 को कमाने के लिए आपने 7,000 रुपए खर्च करे थे, तो आपकी एक्चुअल जो रिवेन्यू हुई, इनकम हुई, वो कितनी हुई? 3,000 हुई। तो यही मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि आपने जो भी रिवेन्यू अर्न करी है ना, उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंस होगा वो आप उसी में दिखाएं। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपने इंश्योरेंस करवा रखा है 3 साल का, टोटल एक्सपेंस जाता है आपका
9,000, ठीक है, 3 साल का करवाया है, 9,000 रुपए आपको देने हैं, ठीक है। तो आपको 9,000 इकट्ठा नहीं दे देंगे, आप उसे पीरियड में डिवाइड कर देंगे कि 1 साल 3,000, 1 साल 3,000, 1 साल 3,000, और 3 साल कंप्लीट होने पे आपको 10,000 रुपए मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपने इकट्ठा उसे नहीं दिया, आपने पीरियड में डिवाइड करा कि इस साल का हमारा एक्चुअल खर्चा तो इतना हुआ ना। तो यही कॉन्सेप्ट कहता है कि जो खर्चा जिस चीज का है उसे उसी में दिखाएं, उसी रेलिवेंट में दिखाएं, ठीक है, ना कि अलग से दिखाएं। फिर हमारा लास्ट आ जाता है ड्यूअल एक्सपेक्ट, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट, ये प्रिंसिपल क्या कहता है, ये कहता है कि हर एक ट्रांजैक्शन की ना 2 साइड होती है, एक डेबिट एक क्रेडिट। ये हम लोग आगे समझेंगे डिटेल में, इसमें हम लोग शॉर्ट में समझ लेते हैं कि हर एक ट्रांजैक्शन की 2 साइड होती है। कि आपने अगर कोई सामान बेचा, आप लोगों ने कोई चीज आप मान लीजिए आपका बिजनेस है, आपने कमाए 5,000 रुपए। अब वो 5,000 आपने कैसे कमाए, कोई गुड्स को सेल किया होगा ना, तभी तो आपने कमाया। तो मतलब क्या हुआ, आपने गुड सेल करा, आपने गुड्स को बेचा फिर पैसा कमाया, यानी कि बेचा फिर कमाया। तो ये क्या 2 साइड है ना, बेच कर कमाया। ऐसे ही आपने किसी को दिया होगा पैसा तो उससे कुछ सामान लिया होगा। तो हर एक साइड की ना 2 साइड होती है हर, तो इसी को कहते हैं ड्यूअल एक्सेप्ट, एक डेबिट एक क्रेडिट, ठीक है। आई होप आप समझे होंगे वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना।